हमने मशरिक़ वस्ता में तारीखी जंगबंदी मुआहदा कराया। ये खत्ते में अमन के लिए पहला कदम है। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वाशिंगटन में धुआंधार खिताब। कहा, ईरान के पास हमास और हिजबुल्लाह को देने के लिए पैसे नहीं। बाइडेन के तमाम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स मनसूख कर दूंगा। अमरीका को बदनमान सियासी एस्टैब्लिशमेंट से निजात दिलाएंगे। टिकटॉक के 50% शेयर्स अमरीका को मिलने चाहिए। महकमा तालीम रियासतों को वापस देने और फौज के लिए आयरन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड तैयार करने का ऐलान। साबिक अमरीकी सदर जॉन एफ कैनेडी और मार्टिन लूथर किंग के कत्ल का रिकॉर्ड पब्लिक करने और सिल्वेस्टर स्टैलोन को हॉलीवुड के लिए मुशीर मुकर्रर करने का भी ऐलान। गाजा में बंदूकें खामोश, जंगबंदी मुआहदा नतीजा खेज साबित हो गया। अमरीकी सदर जो बाइडेन कहते हैं सैकड़ों इमदादी ट्रक गाजा में दाखिल हो रहे हैं। कैदियों का तबादला हफ्तावार होगा। पहले मरहले में 2 अमरीकी शहरियों और 4 खवातीन को रिहा किया जाएगा। जंग का मुस्तकिल बुनियादों पर खात्मा होना चाहिए। सीज फायर को मैंने मई में तजवीज़ किया था। अब ट्रंप इंतजामिया पर मुनहसर है वो मुआहदे को आगे कैसे बढ़ाती है। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप समेत आलमी रहनुमाओं का सीज फायर का खैर मकदम। गाजा जंगबंदी मुआहदे का नफाज हो गया। हमास ने 3 इसराइली खातीन को रिहा कर दिया। रोमी गोनेन, एमिली दामारी और डोरोन स्टेनब्रेचर इसराइल पहुंच गईं। बदले में इसराइल 69 फलस्तीनी खातीन और 21 बच्चों को रिहा करेगा। 25 जनवरी को कैदियों का मजीद तबादला होगा। गाजा में हज़ारों अफराद फलस्तीनी बहन भाइयों को खुशामदीद कहने के लिए स्क्वायर पर मौजूद। 15 माह बाद जंगबंदी होते ही तबाह हाल गजा के मकीन खुशी से निहाल। खान यूनस, देरुल बला और जबालिया समेत मुख्तलिफ इलाकों में फलस्तीनी सड़कों पर निकल आए। फिजा फलस्तीन की आज़ादी और नारा तकबीर की सदाओं से गूंजती रही। गजा के महसूर और मजलूम फलस्तीनियों पर इसराइली हमलों का सिलसिला थम गया। पूरी दुनिया के हुर्रियत पसंदों और आलम इस्लाम को मुबारकबाद। तर्जुमान हमास खालिद कदूमी कहते हैं, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में जहां जहां फलस्तीनियों के हक में लोग सड़कों पर आए उनका शुक्रिया। इसराइल पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हमेशा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करता है। इसराइल बतौर रियासत नाकाबिले एतमाद है। वो मुज़ाकरात करने पर मजबूर हुआ। इसराइल ने जंग के जितने अहदाफ का ऐलान किया था वो सब नाकाम हुए। इसराइल को समझ आ गई गजा के आवाम टूटने वाले नहीं। इसराइल के पास डील करने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। गाजा जंगबंदी के बाद इसराइली वज़रा नेतन्याहू के खिलाफ वज़ीर दिफा के बाद वज़ीर कौमी सलामती भी मुस्ताफ़ी। बेन गोवेर सीज फायर के खिलाफ थे। फलस्तीनी कैदियों की रिहाई और मिस्र के साथ गाजा की जनूबी सरहद से फौजें हटाने की भी मुखालिफत की थी। पोप फ्रांसिस का गाजा जंगबंदी पर खुशी का इजहार। बयान में कहा, फरीकैन मुआहदे का एहतराम करें। सालिस इंसानी बुनियादों पर गाजा में इमदाद की तरसील को बढ़ाएं। जंगबंदी में 3 घंटे की ताखीर के दौरान इसराइली हमलों से मजीद 19 शहादतें। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 47,000 के करीब फलस्तीनी शहीद हुए। जंगी जुनून में मुब्तला सेहूनी फौज ने 471 रोज में फलस्तीन का नक्शा बिगाड़ कर रख दिया। 90,000 टन गोला बारूद बरसाकर गजा को मलबे का ढेर बना दिया। मसाजिद, स्कूल्स, हस्पतालों और रिहायशी इमारतों पर बेदरेक बमबारी की गई। 2,27,000 इमारतें सफाई हस्ती से मिट गईं। मलबा उठाने में 20 साल और दोबारा तामीर में 40 साल लग सकते हैं। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध छा गई। हद्दे-निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 को फैजपुर से समुंदरी तक बंद कर दिया गया। M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम, M5 पर जाहिर पीर से शेर शाह तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। दीगर शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। 14 निकाती एजेंडा जारी। वक्फा सवालात में वज़राए अरकान के सवालात के जवाब देंगे। नुक्ता एतराज़ात पर मुख्तलिफ मामलात ऐवान में उठाए जाएंगे। वफाक के ज़ेरे इंतज़ाम अस्पतालों में आलात की किल्लत पर तवज्जो दिलाओ नोटिस ज़ेरे बहस आएगा। वज़ीर तालीम पेशावराना तरबियत फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन तरमीमी ऑर्डिनेंस पेश करेगी। अपोजिशन जमातों ने ऐवान में एहतजाज की हिकमत अमली तय कर ली।
पाक चीन दोस्ती में नया संगे मील। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की इफ्तिताही तकरीब आज होगी। PIA की परवाज गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। इफ्तिताही तकरीब के लिए तैयारियां मुकम्मल। वज़ीर दिफा, वज़ीर मनसूबाबंदी, DG सिविल एविएशन समेत दीगर आला पाकिस्तानी और चीनी हुकाम शिरकत करेंगे। चीन के ताउन से न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मनसूबा $246 मिलियन की खतीर रकम से पाया तकमील को पहुंचा। वज़ीर-ए-आज़म की PTI से मुज़ाकरात पर नवाज शरीफ से मुशावरत। जाती उम्रा में दोनों भाइयों की मुलाकात में अपोजिशन के मुतालिबात का जायजा। हुकूमती इत्तेहादियों को एतमाद में लेने पर इत्तेफाक। नवाज शरीफ की वज़ीर-ए-आज़म को कोई दबाव कबूल न करने की हिदायत। कहा मुज़ाकरात में मुल्की मफाद सामने रखा जाए, अपोजिशन के सिर्फ जायज मुतालिबात पूरे किए जाएं। पीपल्स पार्टी के पंजाब में तहफ़्फ़ुज़ात पर भी गौर। नवाज शरीफ का महंगाई में कमी और आवाम को रिलीफ के लिए हुकूमती इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी मुलाकात में शिरकत। मुज़ाकराती कमेटी की सतह पे हुकूमत के साथ मुलाकात कर रही हैं। 2 दिन में हम इंशाअल्लाह अपील में होंगे आला अदालतों के सामने। जो भी हमारा अदालती निज़ाम है 26वीं आईनी तरमीम के बाद हमें सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हम समझते हैं इस तरमीम का मकसद ही ये था कि अदालती निज़ाम को कमज़ोर किया जाए, मनपसंद जजों को मुकर्रर किया जाए, और ऐसा ही हो रहा है। अल कादिर यूनिवर्सिटी को बंद करने की साजिश हो रही है। 190 मिलियन पाउंड केस को बुनियाद बनाकर हुकूमत ने बड़ी यलगार की। हम आला अदलिया से रुजू करेंगे। रहनुमा PTI सलमान अकरम राजा के इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले हकीकत पहले भी वाज़ेह थी, अब और भी खुलकर सामने आएगी। हम सोचो फिक्र की बुनियाद पर लड़ेंगे, कानूनी जंग के साथ अखलाकी फतह भी हासिल करेंगे। 26वीं आईनी तरमीम से अदालती निज़ाम कमज़ोर हुआ। सियासी हवाले से हर सतह पर मुज़ाकरात कर रहे हैं। कमल शौजब ने कहा मनपसंद डील न मिलने पर बानी PTI को निशाना बनाया जा रहा है। बानी के घर की खवातीन को सियासत में घसीटा जा रहा है। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका था, वो 190 मिलियन पाउंड का डाका था। आज उसके हवारियों को सजा हुई है। बंद लिफाफे काबीना से मंजूर कराते रहे, 5-5 कैरेट की अंगूठियां मांगते रहे। पूरी दुनिया ने बानी PTI का असल चेहरा देख लिया। उनके पास 190 मिलियन पाउंड का जवाब नहीं। वज़ीर इत्तलात अतात अरर कहते हैं PTI हुकूमत में काबीना से बंद लिफाफे मंजूर करवाए जाते रहे। अपना जुर्म छुपाने के लिए अब मज़हब का कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस दिन बानी PTI को सजा हुई, स्टॉक मार्केट 1000 पॉइंट्स ऊपर गई। आवाम से किए वादे पूरे कर रहे हैं। आलमी सतह पर मईशत में इस्तेहकाम का एतराफ़ किया जा रहा है। मुल्क डिफॉल्ट से बचकर तरक्की की राह पर गामजन है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की वज़ीर इत्तलात आमने सामने। बैरिस्टर सैफ कहते हैं बानी PTI को करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे धंधों पर सजा नहीं हुई। सजा पर खुशियां मनाने वाले जल्द ही पछताएंगे। अल कादिर केस में पैसा बैरून मुल्क नहीं गया बल्कि पाकिस्तान आया। उस्मा बुखारी का भी तुर्की बतुर्की जवाब बोली। अदालत ने बानी तहरीक इंसाफ को बददियानत करार दिया। मुल्क का वज़ीर आज़म होकर एक इदारे का ट्रस्टी होना संगीन जुर्म है। कौम अडियाला जेल के कैदी और उसकी अहलिया के करप्शन के किस्सों की हकीकत जान चुकी है। हुकूमत और PTI मुज़ाकरात में कोई पेशरफ नजर नहीं आ रही। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं ताकत के जरिए मसाइल का हल ढूंढना नाआकिबत अंदेशी होगी। हम बातचीत के जरिए मसाइल हल करने के हक में हैं। मुज़ाकरात से इख्तलाफात खत्म ना भी हों, रवैयों में बेहतरी आए तो अच्छी बात होगी। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की कोई रिट नहीं। कुरम में सियासतदानों को इत्तेमाद में लेकर जिरगा के जरिए मसाइल हल किए जाएं। गुज़ार तो आज मैं समझता हूँ कि जो अगर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फेस कर रही है और ये तमाम जो मामला फेस कर रही है उसकी बुनियाद ही बुज़दार है। पंजाब ना गुड गवर्नेंस होने की वजह से, ना चलने की वजह से बहुत नुकसान हुआ और खान साहब को मिसलीड किया जा रहा था, मिसगाइड किया जा रहा था और उसके असरात आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भुगते हैं। पंजाब में PTI को दरपेश मसाइल के जिम्मेदार उस्मान बुज़दार हैं।
पार्टी में ग्रुपिंग की वजह से उन्हें ना हटाया जा सका। रुकन कौमी असम्बली निसार जट की प्रोग्राम बरअक्स राना मुबशर के साथ में गुफ्तगू। बोले बानी PTI को मिसगाइड किया जा रहा था, जिसके नतायज आज हमारे सामने हैं। नवाज शरीफ अपनी बेटी की खातिर सियासी कुर्बानी देने पर पछता रहे हैं। मुज़ाकराती अमल की नाकामी हमारी बदकिस्मती होगी, हुकूमत को एक्सपोज होने का डर है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का जून तक सड़कों की तामीर और मुरम्मत का काम मुकम्मल करने का हुक्म। इजलास में ब्रीफिंग दी गई। रोड बहाली प्रोग्राम के तहत 462 प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दी गई। 455 पर काम शुरू कर दिया गया। मरीम नवाज ने कहा, खेत ता मंडी सड़क की तामीर से मुआशी सरगर्मियां बढ़ेंगी। हेल्थ क्लिनिक बनने से आवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलतें मुयसर होंगी। वज़ीर आला ने मराकज़ सेहत की तामीर बहाली का पहला फेज 30 जून तक मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। गुड बाय जो बाइडन, वेलकम डोनाल्ड ट्रंप। नौ मुंतखब अमेरिकी सदर आज हल्फ उठाएंगे। तैयारियां मुकम्मल। डोनाल्ड ट्रंप वाशिंगटन पहुंच गए। डैलस एयरपोर्ट पहुंचने पर ट्रंप और उनकी अहलिया के एजाज में शानदार आतिशबाजी। हल्फबरदारी तकरीब में जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया के वज़राए खारिजा समेत आलमी रहनुमा शरीक होंगे। चीनी सदर का हल्फबरदारी में शिरकत से गुरेज। नायब सदर चीन की नुमाइंदगी करेंगे। इंसानी हकूक़ की तंजीमों समेत ट्रंप मुखालिफिन ने एहतजाज का प्लान बना लिया। और अमरीकी सदर जो बाइडन ने जाते जाते 5 सजा याफ्ता मुजरिमों को माफी दे दी। व्हाइट हाउस के मुताबिक माफी पाने वालों में डेरिल चैम्बर्स, मार्कस मौसिया, रवि राजबीर, डॉन ड्यू और किम्बा स्मिथ शामिल। अमरीकी सदर का 2 कैदियों की सजा में कमी का भी फैसला। डॉक्टर आफिया सदीकी का नाम माफी पाने वालों में शामिल नहीं।